अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम रिज़वान है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डीएस रिज़ी। तो इस वीडियो में हम लोग फेसबुक एड्स किस तरह रन होती हैं उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए आप मुझे मैसेज करके नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मेरे पास कोई 7-8 मैसेज आए थे बंदों के। उन्होंने में से जो था कि 4-5 मैसेज थे कि फेसबुक एड्स किस तरह रन होती है। उसके मैसेज आए थे और 4-5 जो मैसेज आए थे, वो आए थे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, जैसा कि मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो में। तो उससे रिलेटेड मैसेज आए थे कि आप जैसा कि वेबसाइट डेवलपर हैं, आप यूट्यूब पे वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च करें। तो वो तो फ़िलहाल नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए एक तरतीब बनानी पड़ेगी वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स के लिए। एक सीक्वेंस के साथ मुझे बनाना पड़ेगा। ये तो एक सिंगल वीडियो होती है इसलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और बना भी देता हूँ रैंडमली। तो उसके लिए मुझे एक तरतीब बनानी पड़ेगी, तो वो भी मैं बहुत जल्द कोर्स लॉन्च कर दूँगा यूट्यूब पे। लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो ये सिंगल वीडियो है तो ये पहले बना देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फेसबुक एड्स किस तरह रन होती है इसका कंप्लीट सेटअप हम देखेंगे, किस तरह फेसबुक हम एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूँ इसका फेसबुक एड्स का कि क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा होगा इस ऐड से और लोग क्यों चलाते हैं इस एड्स को। तो अगर आप लोग कोई सर्विस देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ सेल कर रहे हो, जैसा कि मेरी एग्ज़ाम्पल ले लो, मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ और मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहे, ठीक है? वेबसाइट डेवलपमेंट से मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहे, मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ, मैं अपवर्क पे काम कर रहा हूँ, मैं लोकल काम कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, जहाँ मर्ज़ी काम कर रहा हूँ, मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, ठीक है? अगर आ भी रहे हैं तो मतलब कम आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा फेसबुक पे, बस फेसबुक बहुत कम पैसे चार्ज करता है एड्स चलाने के, ठीक है? तो आप फेसबुक को तकरीबन 200-300 देंगे तो 2-3 दिन आपकी ऐड चलेगी। ऐड चलेगी, आप लोगों को ऐड चलाने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि उससे ना आपके ओवरऑल आप पाकिस्तान में आपकी ऐड दिखाई जाएगी। जिससे बंदे आपसे राब्ता करेंगे डायरेक्टली, फेसबुक कॉल, व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह पे डायरेक्टली आपसे राब्ता करेंगे। ठीक है? तो उससे इसका फ़ायदा, इतने बंदे आपसे मैसेज पे बात करेंगे ना, तकरीबन 1000, 2000, 3000 एक दिन में आपसे बात करेंगे बंदे। वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज के हवाले से। फॉर एग्जांपल ये तो मेरी सर्विस है, आप कोई भी सर्विसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्रांड है, कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं, तो उसकी भी आप ऐड चलवा सकते हैं। तो उसका आपका ब्रांड के लिए पूछने के लिए लोग आपसे बात करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे। तो इसका ऐड चलाने का फेसबुक पे ये फ़ायदा होता है कि आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आने लग जाते हैं, ठीक है। 300-400, 500 या 1000 की ऐड चलाने के बाद अगर आप 40-50 हज़ार की अर्निंग कर लेते हो तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है, ठीक है। इसलिए तो लोग ऐड चलाते हैं। आप लोगों ने अक्सर स्क्रॉलिंग करते हुए देखा होगा, ये यहाँ पर आके ये फेसबुक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने फेसबुक ओपन की हुई है, ओपन की हुई है। अब ये देखो, ये ऐड चल रहा है, ठीक है। ये फेसबुक का ऐड चल रहा है, ठीक है। अब ये बंदा ऐड चला रहा है। उसके अलावा अगर हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये देखो, ये भी ऐड चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा है ये बंदा, ठीक है। तो ये भी ऐड चल रहा है। इसके अलावा अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखो, ये ऐड कर रहा है, रिमोट योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया, ये भी सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहा है। अब ये देखो, यहाँ पर इसने बटन लगाया हुआ है सेंड मैसेज का, ठीक है। तो ये ऐड है। अब जैसे ही मैं मुझे ये ऐड के बारे में या ये ऐड परचेज करनी है तो मैं इसको मैसेज कर सकता हूँ, ठीक है। इससे डायरेक्टली रब्ता कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर हम नीचे और स्क्रॉल करें तो यहाँ पर ये देखो, ये भी मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा है, ये भी ऐड है, ठीक है। अब उसने मैसेज का बटन लगाया हुआ था और इसने व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस भाई की या चाचे की जो भी है, इसकी व्हाट्सएप पे मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो, ओवरऑल पाकिस्तान में आपकी ऐड दिखाई जाएगी और आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो कैसे करना है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐड का मैंने छोटा सा आपको रिव्यू दिया है कि कैसे आप ऐड कर चला सकते हो, या उसके अलावा ऐड चलाने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है? इससे आपका बिज़नेस ज़्यादा डेवलप होता है और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही तो इस ऐड का ये फ़ायदा होता है। अच्छा, तो जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं कि एड्स चलाने के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके अलावा एड्स को चलाते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो फ्रेंड्स, फ़ेसबुक एड्स चलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो है एक ना फ़ेसबुक की आईडी होनी चाहिए अपनी, ठीक है? एक यूनिक आईडी होनी चाहिए जिसके पास आपके पास सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मीन्स कि उसका लॉगिन आपके पास होना चाहिए, जो आपकी फ़ेसबुक आईडी हो, उसका लॉगिन पासवर्ड उसके ऊपर सिक्योरिटी लगी होनी चाहिए। मीन्स कि कोई हैक ना कर सके उसे आसानी से।
अच्छा, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी सिंपल मैं सर्च कर लेता हूँ फेसबुक आईडी। फेसबुक आपके पास आईडी होनी चाहिए। आईडी होने के बाद आपके पास दूसरा जो सीन है वो आपके पास एक पेज होना चाहिए। कोई भी पेज होना चाहिए आपके बिज़नेस से रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्लॉथिंग का बिज़नेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है, सर्विसेज़ का बिज़नेस है, उससे रिलेटेड आपका पेज बना होना चाहिए, ठीक है? तो अब आप सोच रहे हो कि भाई पेज कैसे बनाएँगे, या किसी का बना हुआ है तो उसे पता नहीं है कैसे यूज़ करना है, या किसी को बनाना नहीं आता तो टेंशन नहीं लेनी। वो भी मैं थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि पेज किस तरह बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी आईडी है या आप लोगों की आईडी है, ठीक है? आप लोगों ने अपनी आईडी ओपन की, पहला काम हमारा है आईडी। हमारे पास आईडी होनी चाहिए, ठीक है? आईडी हमारे पास है पड़ी। नंबर 2 हमें पेज की ज़रूरत है, अपने कारोबार से रिलेटेड, ठीक है ना? अपने कारोबार से रिलेटेड उस पेज का नाम रखना है आप लोगों ने, अपने कारोबार से रिलेटेड उस पेज का लोगो और बैनर बनाना है, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं, आगे उसके लिए सिंपल ये पेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, पेजेज़ का, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। पेजेज़ पे जैसे ही क्लिक करोगे ये मेरा पेज बना हुआ है। ये मैंने रिसेंटली बनाया था 2-3 दिन पहले इसी वीडियोज़ के लिए। इसी वीडियो को बनाने के लिए मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले ये पेज बनाया था, डीएस डेवलपर के नाम से पेज है ये मेरा। तो ये पेज मेरा शो हो रहा है। अगर मेरा पेज ना बना होता तो यहाँ पर ये शो ना होता और क्रिएट पेज का ऑप्शन शो होता। अगर किसी बंदे का पेज नहीं बना हुआ तो यहाँ पर उसको ये पेज शो नहीं होगा, उसका क्रिएट पेज का ऑप्शन जो है ना वो शो होगा। अगर बना हुआ है तो शो हो जाएगा पेजेस, ठीक है? तो अगर आप लोगों का बना हुआ है या नहीं बना हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने ये बटन देख रहे हो क्रिएट न्यू पेज का, तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर बना हुआ है तो इसको रहने देना है, ठीक है? सिंपल आपने क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक किया, पेज का नाम आपने एंटर कर देना कोई भी, जैसे मेरा डीएस डेवलपर लिखा होता आप लोगों ने अपना कोई भी पेज का नाम एंटर कर देना है, ठीक है? नाम एंटर करने के बाद आपने कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी आपकी कौन-सी है, मतलब आपका काम कौन-सा है? जैसे मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेब डिज़ाइनर, ठीक है? तो आप लोगों ने एक कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, ठीक है? एक कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लॉथ, ठीक है? ये क्लॉथिंग ब्रांड, ठीक है? तो ये क्लॉथिंग ब्रांड आ गया। आप लोगों का जो भी बिज़नेस है, जो भी ब्रांड है, जो भी सर्विस है, आप लोगों ने उससे रिलेटेड यहाँ पर एक कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। सबसे पहले अपना नाम यूज़ करना है, ठीक है ना? नाम ऐसा होना चाहिए कि फेसबुक पर वो नाम अवेलेबल ना हो। इससे क्या होगा, अगर आप यूनिक नाम रखोगे, मतलब वो वाला नाम रखोगे जो आपका ब्रांड से रिलेटेड भी हो और जो फेसबुक पर अवेलेबल भी ना हो, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप फेसबुक पर सर्च करोगे ना तो आपका जो पेज है वो टॉप पे आएगा, ठीक है? तो इसका एक ये फ़ायदा हो जाएगा, एसईओ इसे कहते हैं, ठीक है? तो एसईओ का एक फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है? और दूसरा अपने ब्रांड से रिलेटेड आपने कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी चूज़ करने के बाद सिंपल आपने बायो ऐड कर देनी है। थोड़ी-सी उसकी डिस्क्रिप्शन अपने ब्रांड के बारे में थोड़ी-सी, मतलब लाइनें 4-5 होनी चाहिए, लेकिन उसमें आपने डीपली बताया हुआ होना चाहिए। ठीक है? जिस तरह खुलासा कहते हैं, तो आपने पूरा ब्रांड का एक थोड़ा-सा खुलासा उसमें डाल देना है। ठीक है? बायो। तो सिंपल उसके बाद आपने यहाँ पर ये ऑप्शन है क्रिएट पेज का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डमी लिख देता हूँ डीएस डेवलपर। डीएस डेवलपर अब मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर मैंने कैटेगरी भी चूज़ कर ली वेब की। यहाँ पर आपने सिंपल वेब की कैटेगरी चूज़ कर ली और यहाँ पर मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख दिया। सिंपल क्रिएट पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? मैं क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मेरा पेज बना हुआ है ऑलरेडी। ये आप देख लो, यहाँ पर ये नाम आ रहा है और यहाँ पर ये उसकी बायो आ रही है जो यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है? और सिंपल जैसे ही आप क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे थोड़े से आपसे ऑप्शन पूछेगा, वो माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे हो, उस ऑप्शन का जवाब आप दे सकोगे, कोई मुश्किल नहीं है, कोई हैवी सीन नहीं है, ठीक है? जब आप बना लोगे, बनाने के बाद क्या है, आप लोग इसका लोगो बनाओगे और इसका एक ये पीछे वाला बैनर बनाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है, ठीक है? सिंपल मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, लीव पेज मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा, ये पेज बनाने के बाद आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज बन गया। पेज बनाने के बाद आप ये वाला बैनर जो मैं कह रहा था, ये आप बनाओगे, ठीक है? अगर बैनर बनाना नहीं आता, लोगो बनाना नहीं आता, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो रखी हुई है बना के, एक अलहदा से वीडियो, ठीक है? तो वो आप वीडियो देख लेना और बैनर और लोगो उससे आपको पता चलेगा कि आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है? फ्री में है वो भी। तो ये मैंने पेज बनाया था इसी वीडियो के लिए, ठीक है? तो पता नहीं 13 फॉलोवर कहाँ से आ गए हैं। अच्छा ख़ैर, उसके अलावा तो आप लोग ये देखो, उसके लिए आपको फिर 2-3 पोस्ट भी बनानी पड़ेंगी। आप लोगों को अपने पेज के लिए 2-3 पोस्ट बनानी पड़ेंगी अपने कारोबार से रिलेटेड या अपने ब्रांड से रिलेटेड, ठीक है? जैसे मैंने ये पोस्ट बनाई हुई है अपने लिए, ठीक है? जो मेरी सर्विसेज़ हैं मैंने उसके लिए ये पोस्ट बनाई है और एक ये बनाई है और एक और भी थी और एक ये बनाई है, ठीक है? तो ये मैंने पोस्ट बनाई हुई थी, 2-3 पोस्ट बना के मैंने यहाँ पर डाल दिए ताकि ये है ना, इस पोस्ट से क्या होता है कि आप लोगों के जो फॉलोवर्स होंगे ना वो एंगेज होंगे, ठीक है ना? मतलब आपके पास आएँगे, ठीक है? अच्छा, अब तीसरा तीसरा काम हमारा, पहला काम ये था हमारा कि हमने हमारे पास आईडी थी, ठीक है? दूसरा काम हमारे पास ये था कि हमारे पास पेज है। पेज अगर है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बनाना भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाना है, ठीक है? सिंपल। अच्छा, अब तीसरा काम जो है, तीसरा काम ये है कि आप लोगों ने क्या करना है,
एड्स अकाउंट बनाना है। अब आपने क्या करना है, तीसरा काम एड्स अकाउंट बनाना है, जो कि हमारा एड रन करने के लिए काम आएगा। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, ये मेन्यू आप देख रहे हो, मेन्यू पे आपने क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखो पेज के नीचे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, पेज के नीचे ऐड का ऑप्शन, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करोगे। हमारे 2 काम हो गए हैं, अब हम तीसरा काम करने वाले हैं। सिंपल आपने ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपका ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू ऐड, बूस्ट पोस्ट, गेट स्टार्टेड ऑटोमेटिक एड्स। तो आप लोग यहाँ पर किसी को भी नहीं चढ़ना, यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन आ रहा है गो टू एड्स मैनेजर, तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास एड्स मैनेजर की तरफ आपको लेके जाएगा, ठीक है। ये मेरा लोड हो रहा है एड्स मैनेजर, 2-3 सेकंड में ये अभी लोड हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स हमारा एड्स मैनेजर लोड हो गया है। अब एड मैनेजर लोड होने के बाद अब सीन क्या है, सबसे पहले आपने जो काम करना है वो यहाँ पर आके ऑल टूल्स है, ऑल टूल्स के ऊपर जो बिलिंग का ऑप्शन है, बिलिंग के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, तीसरा काम आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, इनमें से एक चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने पैसे जो देने हैं वो इसी से देने हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई और चीज़ है, इनके अलावा कोई और चीज़ है, पेपाल वगैरह है, तो बाकी पेमेंट का मेथड है तो वो भी आप लोग अटैच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपके पास कुछ चीज़, कोई चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर बिलिंग पे आप लोगों ने क्लिक करना है। बिलिंग पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपके पास पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है कि आपने किस तरह फेसबुक को पैसे देने हैं, ठीक है। ज़ाहिर है आपकी ऐड जो चलेगी तो उसके पैसे जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि पैसे देने होते हैं, जिस तरह आप ऐड चलाते हो ना, उसी एड्स के हिसाब से कितने दिन आप चलाना चाहते हो, कहाँ-कहाँ चलाना चाहते हो, तो उस एड्स के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है ना फेसबुक आपको पैसे लेता है आपसे। तो वो पैसे देने के लिए आपके पास ऑनलाइन मेथड कोई होना ज़रूरी है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, फेसबुक के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, कुछ भी, ठीक है। तो सिंपल ही आपने क्या करना है, यहाँ पर सेट अप योर अकाउंट, सिंपली ऐड योर पेमेंट मेथड, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पॉपअप का ऑप्शन अवेलेबल कर देगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, पॉपअप के अवेलेबल, तो यहाँ पर आई हैव क्रिएटेड टू क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि आप कहाँ से डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहते हो या क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने डेबिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि ये सीक्रेट है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपसे डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, कोई भी कार्ड है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो उसकी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी है। देने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके ओके कर देना है, बस उसके बाद ख़त्म। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने अगेन आ जाना है वापस ही ऑल टूल्स पे। ऑल टूल्स पे आने के बाद आपने एड्स मैनेजर पे जाना है। एड्स मैनेजर पे जाने के बाद आप लोगों ने सिंपल अपनी ऐड क्रिएट करनी है। आप लोगों ने पेमेंट मेथड लगा दिया है, ठीक है, जो कि 1-2 मिनट का काम है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद आपने वापस ही एड्स मैनेजर पे आ जाना है। एड्स मैनेजर पे आने के बाद आपने क्या करना है, ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है क्रिएट का, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ना ऐसे जैसे ये बनी हुई है ना एक पट्टी, ठीक है ना, कैंपेन, तो ऐसे ही एक बन जाएगी, ठीक है। तो सिंपल इस पे क्लिक करो, या मैंने इस पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है इसलिए ये मेरी बनी हुई है। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो एक और बन जाएगी, लिहाजा हम इसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पास, जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्रिएट। अब पहला इसके ऐड को क्रिएट करने के जो है ना हमारे पास 3 स्टेप है। ऐड को क्रिएट करने के हमारे पास 3 स्टेप है। पहला ये कैंपेन, दूसरा ऐड सेट और तीसरा ऐड कॉपी, ठीक है, 3 स्टेप है। अब पहले स्टेप में क्या करना है, अपना अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल नाम क्या है आपका, जैसे कि ब्रांड के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मेरा है वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर है वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, सिंपल सर्विसेज। अच्छा, तो यहाँ पर आपने वो अपना नाम लिखना है, अपने ब्रांड से रिलेटेड नाम लिखने के बाद आपने नीचे कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पर आपने अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई कैटेगरी है तो स्पेशल कैटेगरीज है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई कैटेगरीज है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसको चूज़ नहीं करना, ठीक है। ये जो ऊपर वाले 3 है, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग, अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई कैटेगरी है तो आप लोगों ने चूज़ करना है, अदरवाइज इसको आप लोगों ने चूज़ नहीं करना, इसको टिक नहीं करना। अगर आपकी सोशल इशू, अब क्या सीन है, सोशल इशू ये होता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अगर आपकी कोई ऐड चल रही है या आप लोग ऐड चलाना चाहते हो तो आप लोगों ने इसको क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं करना। इससे ऊपर वाली हाउसिंग वाली, अगर आप हाउसिंग सेल्स, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह इस तरीके का कोई सीन चला रहे हो तो वो आप लोगों ने तब इसको टिक करना है, अदरवाइज इसको नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा ऊपर वाला जो है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट वाला जो है,
अगर आप कोई जॉब ऑफ़र कर रहे हो, प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेट वगैरह ऑफ़र कर रहे हो, तो आप लोगों ने इसको क्लिक करना है, अदरवाइज़ इसको भी नहीं करना। अगर आपकी इससे रिलेटेड भी नहीं है, लोन वगैरह से रिलेटेड है या फ्री या फाइनेंसिंग वगैरह के से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको क्रेडिट को चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको भी चेक नहीं करना। अगर आपकी इन चारों से रिलेटेड कोई नहीं है सर्विस, तो आप लोगों ने इसको अनचेक रहने देना है, छोड़ देना है, नीचे आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करना है, अब है बाइंग टाइप, ठीक है? तो बाइंग टाइप क्या सीन है? अब ये पहला ऑप्शन है सेल्स, लीड्स, एंगेजमेंट, एड प्रमोशन, ट्रैफिक और अवेयरनेस। ये इनमें से आप लोगों ने एक ऑप्शन ज़रूर चूज़ करना है। अब इसमें से क्या कैसे चीज़ करना है? अब सेल वाला ऑप्शन है। सेल वाला ऑप्शन क्या है इसका? ये देखो, फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें क्या होगा, सेल्स वाला अगर आप चूज़ करोगे तो क्या होगा इसमें? इसमें ये होगा, अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप इसको सेलेक्ट करो, अगर आप कोई अपनी सर्विसेज बेच रहे हो तो भी आप इसको अपना सेलेक्ट करो, ठीक है? मेरी सर्विस है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब नीचे पहले मैं इनको आप लोगों को सारे बता देता हूँ, ठीक है? लीड्स का क्या है? यू सिलेक्ट न्यू कंपनी, एक सेकंड, मैं इसको लीड्स लीड्स पे अगर इसको क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर ये इसका ऑप्शन दे रहा है, कलेक्ट लीड्स फ्रॉम योर बिजनेस और ब्रांड, गुड फॉर इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर्स, कन्वर्सेशन और कॉल। अब इसका सीन क्या है? अब वो मैंने जो आपको शुरुआत में आपको ऐड दिखाई थी, जिसपे उस साइन अप का बटन लगा हुआ था, तो वो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अगर आपने किसी का डाटा कलेक्ट करना है, मतलब वो बंदा कहाँ से है, जैसे फॉर्म फिल करते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल करवाना है किसी बंदे से, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, ठीक है? फॉर्म के लिए आपके पास क्या होगा, आपके पास उसका डाटा आ जाएगा, उसका ईमेल आ जाएगा, उसका नंबर आ जाएगा, उसका सिटी, जो आप लेना चाहो आप वो ले सकते हो, ठीक है? तो अगर आपने वो फॉर्म वाला डाटा लेना है किसी से, तो आप लीड्स वाला चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोगों ने नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद इसको इसको क्लिक एंगेजमेंट। अच्छा, अब एंगेजमेंट का क्या सीन है? अब एंगेजमेंट का ये सीन है, गुड फॉर मैसेज, वीडियो, व्यूज़, पोस्ट, एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स पर लाइक फॉलोवर्स वगैरह लगाना चाहते हो, इंस्टाग्राम मैसेंजर्स वगैरह पर वीडियोस पर व्यूज़ लेके आना चाहते हो, तो आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज इसको सिलेक्ट नहीं करोगे। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर इसका ऑप्शन है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन का क्या सीन है? अगर आपके पास कोई iOS या कोई एंड्रॉयड ऐप है और आप चाहते हो कि कोई इसे इंस्टॉल करे या आप लोगों से इंस्टॉल करवाना चाहते हो, तो आप लोग इसको चूज़ करोगे और इसके नीचे इंस्टॉल का बटन बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद नीचे वाला चूज़ करते हैं। नीचे वाला चूज़ करने के बाद वो ट्रैफिक का क्या सीन है? अब इसको ट्रैफिक का सीन पूछते हैं, सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट्स। अब फॉर एग्जांपल, ऐसा आजकल ट्रेंड चला हुआ है ऑनलाइन का ट्रेंड चला हुआ है। जैसे आप लोग ब्लॉग वेबसाइट बना लेते हो, अब उस पे आप ऐड चला देते हो, ठीक है? एडसन अप्रूव हो जाता है उस वेबसाइट पे। एडसन अप्रूव होने के बाद आप उस कहते हो, आपको ट्रैफिक चाहिए होते हैं, मतलब आपको बंदे चाहिए होते हैं जो आपके वेबसाइट पर आएँ, आपकी वेबसाइट पर ऐड देखें, जिससे आप लोगों की अर्निंग होगी। अब वो कैसे होगी? अब ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर चूज़ करके ऐड चला सकते हो। यहाँ से जैसे ही नीचे बटन लगा होगा, ठीक है? जैसे ही वो उस बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक चले जाएँगे, वहाँ से आपकी ऐड देखेंगे, ऐड अगर वो देखेंगे तो आप लोगों को अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह अगर कुछ करना है, तो उसके लिए ट्रैफ़िक का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है? नंबर आखिरी जो अवेयरनेस का है, ठीक है? अवेयरनेस का वर्ड से ही मतलब पता चल रहा है यार। अवेयरनेस का मतलब है, अगर आपका कोई ब्रांड है, आप लोगों को कोई चीज़ है, ठीक है ना? तो आप लोगों को बताना चाहते हो, आप लोगों की कोई शॉप है, कुछ भी है, आप लोगों उससे लोगों को अवेयर करना चाहते हो, मतलब बताना चाहते हो कि यार ये चीज़ आ रही है या आने वाली है, तो आप लोगों को अवेयर उसके बारे में आगाही देना चाहते हो, उसके बारे में एडवांस बताना चाहते हो, ठीक है ना? तो उसके लिए आप लोग ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये मैं जल्दी-जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड लंबी वीडियोस हो जाती हैं, ठीक है ना? फेसबुक ऐड से रिलेटेड जो है ना, लोग कंप्लीट नहीं बताते। कोई भी जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो बहुत कम ही है जो मतलब कंप्लीट बताते हैं इस चीज़ के बारे में। बहुत सारा उन्होंने वो क्या काम करते हैं कि इसकी 2-3 वीडियो बना देते हैं, ठीक है? 2-3 वीडियो में क्या होता है, एक चीज़ में वो ये एक्सप्लेन कर देते हैं, एक चीज़ में वो एड सेट एक्सप्लेन करते हैं, एक चीज़ में वो एड कॉपी एक्सप्लेन करते हैं कि उसको किस तरह करना है। इसलिए वो वीडियोज़ थोड़ी-थोड़ी करके बनाते हैं, लेकिन मैंने एक ही बनाई है, मैंने कहा चलो एक ही में सारा कुछ बता दूँ, सबको क्लियर हो जाएगा कि कौन-सी चीज़ किस चीज़ के लिए है, ठीक है? इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को मैं डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है? तो एक वीडियो बेहतर है, बहुत सारे वीडियोज़ से बेहतर है कि एक ही वीडियो होनी चाहिए, जिसमें सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब ये मैंने बता दिया, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया सेल्स वाला, अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद कैटलॉग है, इसको आपने नहीं छेड़ना, एबीसीडी इसको कुछ भी नीचे करना है, बस आपने इसको सिलेक्ट कर लिया कैटेगरी, इसको नेक्स्ट आपने यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐड सेट पे आ जाओगे, ठीक है? नंबर 2 पे आ जाओगे। अब ऐड सेट पे आपने सिंपल क्या करना है, अगर
अब यहाँ पर दोबारा वो नाम पूछ रहा है, ठीक है? एड सेट का नाम पूछ रहा है। अब इसका क्या नाम है, हमने तो पहले नाम रख लिया था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा सीन है, इसका मैं अगर सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ, आप लोगों का ब्रांड है ज्वेलरी से रिलेटेड ब्रांड है, ठीक है? अब ये ज्वेलरी में तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना? तो ज्वेलरी में किसी चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए, किसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ को ऐड करने के लिए आप उसका नाम यहाँ पर लिखोगे। मतलब एक बड़ी कैटेगरी, बड़ी कैटेगरीज़ में जो छोटी सब कैटेगरीज़ होती हैं, उसको मेंशन करने के लिए आप उसका नाम लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, ठीक है? तो मैंने पहले जो वहाँ पर लिखी थी, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज़ लिखी थी। अब उसमें मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या-क्या आता है, कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, ब्लॉग वेबसाइट आती है, लैंडिंग पेज आता है, ऑनलाइन स्टोर वाली वेबसाइट आती है, ठीक है? बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं। तो अब मैं इसको मेंशन करूँगा कि ये ऐड जो है ना, मैं किस चीज़ के लिए चला रहा हूँ। कंप्लीट के लिए चला रहा हूँ, कंप्लीट वेबसाइट, ऑल वेबसाइट, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हो, या मैं सिंपल एक ही चीज़ कर सकता हूँ, वूकॉमर्स, ठीक है? मतलब ऑनलाइन स्टोर वाली वेबसाइट। तो आप लोग मेन कैटेगरी से सब कैटेगरीज़ यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है? उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना है। अच्छा, तो कन्वर्सेशन के लिए आपके पास ये नीचे मैसेज आ रहा है कि आप लोग बटन किस चीज़ का लगाना चाहते हो, ठीक है? अब सिंपल कॉल्स वाला है, मैसेजिंग वाला है, वेबसाइट ऐड ऐप है और ये वाला बटन है, ठीक है? तो यहाँ पर ड्राइव सेल्स ऑन कन्वर्सेशन ऑन योर ऐप, ठीक है? चूज़ वेयर यू वांट टू ड्राइव सेल्स, ठीक है? कन्वर्सेशन, अगर कन्वर्सेशन करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। मैंने वेबसाइट चूज़ की हुई है, ठीक है? उसके अलावा नीचे आप लोगों ने आ जाना है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसको आपने छोड़ देना है, ऑप्शनल है। उसके बाद डायनामिक क्रिएटिव्स, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेज हेडलाइंस, तो आप लोगों ने इसको ऑन कर लेना है, डायनामिक क्रिएटिव इसको ऑन कर लेना है, ठीक है? कंटिन्यू करना है आप लोगों ने। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर डेली बजट है और लाइफ टाइम बजट है। डेली बजट मतलब रोज का बजट, लाइफ टाइम बजट मतलब अपना अपने लाइफ टाइम का बजट एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर देना है, लेकिन वो नहीं करना, आप लोगों ने डेली बजट पे ही क्लिक रहने देना है, ठीक है? अब आप लोग यहाँ पर अपने पैसे लिखोगे, ठीक है ना, कि मेरे डेली के पैसे कितने खर्च होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 200 लिखो, ठीक है? 200 लिख दोगे तो यहाँ पर इसको ये आपको एरर दिखा रहा है, योर बजट मस्ट एट लीस्ट 287 पाकिस्तानी रुपीज़ है। वो कह रहा है आपका बजट कम से कम 300 रुपये होना चाहिए, मतलब 287 रुपये या 90 रुपये होना चाहिए, मतलब कि 300 रुपये आपका बजट होना चाहिए, ठीक है? तो 300 रुपये आपका बजट कम से कम होना चाहिए, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है कि भाई 300 बजट आप लोगों ने लगा दिया, 300 रुपये आपने लगा दिया, ठीक है? अब नीचे आप लोग को आओगे, तो नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, डेट सेलेक्ट करनी है कि कहाँ से कहाँ तक आप लोगों की ऐड चलेगी, ठीक है? किस डेट से किस डेट तक आप लोगों की ऐड चलाना चाहते हो, वो आप यहाँ पर डेट मेंशन कर दोगे, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है, शो मोर पे क्लिक करना है, शो मोर पे ऐड शेड्यूलिंग, ठीक है? शेड्यूलिंग भी आप कर सकते हो, मतलब किस टाइम कब चले, ठीक है? उसके अलावा कस्टमर एक्विजिशन, शो एड्स न्यू कस्टमर ओनली, इसको छोड़ दो। नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद आप लोगों ने ये चीज़ जो मेन चीज़ है, लोकेशन, पाकिस्तान से हो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, इंडिया से हो इंडिया सेलेक्ट करना है, बांग्लादेश से हो बांग्लादेश सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट्स से हो, किसी भी मुल्क से हो, कंट्री से हो, आप लोगों ने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आगे नेक्स्ट क्या सीन है, नेक्स्ट हमने इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, मैं पाकिस्तान से। अब इसका एक और सीन भी है, पाकिस्तान में किस सिटी में आप चलाना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मुल्तान लिख देता हूँ, ठीक है? तो मुल्तान से हूँ क्योंकि मैं, तो मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, ये भी आप स्पेसिफिक कर सकते हो कि पाकिस्तान में किस सिटी में आपने चलानी, पूरे पाकिस्तान में चलानी है, पाकिस्तान की किसी मखसूस सिटी में चलानी है, ठीक है? तो आप वो यहाँ पर राइट करके ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो सिंपल यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। अच्छा, नीचे आने के बाद जो मेन चीज़ है, यहाँ पर आप लोकेशन भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है ना, आगे पीछे करके इसको लोकेशन भी आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब मेन चीज़ जो है वो है एज, जो कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात है ऐड चलाने में। अब ऐड क्या सीन है, इसमें आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो एज। एज क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोगों का शूज़ बेचने की मतलब शूज़ बेचने का मतलब ब्रांड है, ठीक है? तो अब शूज़ बच्चे भी लेते हैं, नौजवान भी लेते हैं और बूढ़े भी लेते हैं, ठीक है? तो आप बच्चों से भी आप यहाँ पर एज सेलेक्ट कर सकते हो कि आप लोगों की ऐड जो है ना किनको नज़र आनी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल 18 से 65 साल वालों को नज़र आनी चाहिए, 5 से 65 साल वालों को नज़र आनी चाहिए, जो भी आप यहाँ पर एडिट करोगे ना यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक आप दिखाना चाहते हो, किन उम्र के बच्चों को आप दिखाना चाहते हो या किन नौजवानों को आप दिखाना चाहते हो। मेरी वेबसाइट से रिलेटेड सर्विस है, तो बच्चे तो वो नहीं ले सकते, ठीक है? मैक्सिमम या मिनिमम 20 साल से ऊपर वाला ही वेबसाइट बनवाएगा, ठीक है? नौजवान होगा वो, ठीक है? उसे ज़रूरत हो सकती है ब्लॉगिंग के लिए या फिर ऑनलाइन अपने काम के लिए, तो उसे वेबसाइट ज़रूरत हो सकती है, या कोई बिज़नेसमैन बंदा होगा वो यूज़ कर सकता है, ठीक है?
तो मेरी हिसाब से जो मेरी बनेगी वो 20 से बनेगी, कोई 55 या 60 के करीब बनेगी, ठीक है? क्योंकि ये आगे बिज़नेस वाले बंदे होते हैं, वो भी बनवा सकते हैं और 20 साल से ऊपर नौजवान होता है, ठीक है? वो भी अपने मतलब बिज़नेस करने के लिए वो भी बनवा सकता है। उससे नीचे बच्चे नहीं बनवा सकते मेरा काम। अगर मैं वो सिलेक्ट कर दूँगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उन्हें मेरी ऐड दिखाने का, ठीक है? मेरे पैसे लगेंगे लेकिन मुझे फ़ायदा कोई नहीं आएगा क्योंकि वो बच्चे देख रहे होंगे। तो लिहाज़ा मैं ऐज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किन ऐज वालों को दिखानी चाहिए। ज़ाहिर है मेरी ऐड दिखे तो मुझे फ़ायदा तो हो, जिसको बंदे को दिखे उसे ज़रूरत तो हो, ठीक है? तो इसलिए आप इस ऐज ऐज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है जेंडर। ये एक और मज़े का ऑप्शन है। आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा वेबसाइट से रिलेटेड सर्विस है, फीमेल भी बनवा सकती हैं, मेल्स भी बनवा सकते हैं, ठीक है ना? ऑल जेंडर मतलब ट्रांसजेंडर भी बनवा सकते हैं, ठीक है? अब अगर आप लोगों की मेन फॉर एग्जांपल आप शूज़ बेच रहे हो, लेकिन आपके पास ओनली कैटेगरी कौन-सी है? मेंस की कैटेगरीज़ है। तो आप लोग यहाँ पर अगर ऑल जेंडर सेलेक्ट कर लेते हो, तो आप लोगों को नुकसान ये होने वाला है कि ट्रांसजेंडर भी उस ऐड को देख रहा है, फीमेल भी उस ऐड को देख रही है और मेल भी उस ऐड को देख रहा है, ठीक है? और फ़ायदा क्या है? नुकसान आपको क्या हो रहा है? फीमेल के आपके पास नहीं है, लेकिन फीमेल्स देख रही हैं। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस ऐड का, पैसे आपके जा रहे हैं। ठीक है? तो फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जिस चीज़ से रिलेटेड है आपकी, आप वो चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। मेरी वेबसाइट है तो मेरे तीनों ठीक है, कोई मसला नहीं है, तीनों मतलब ऑल जेंडर कर सकते हैं। वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन सेलेक्ट कर लेनी है आपने, मेन से रिलेटेड है, मेन सेलेक्ट कर लेनी है, दोनों से रिलेटेड है तो ऑल पे रहने देना है, ठीक है? उसके अलावा अब नीचे आ जाना है, आपने लैंग्वेज भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि लैंग्वेज अगर आप प्रेफ़र करना चाहते हो तो वो लैंग्वेज भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा शो मोर ऑप्शन आपने नीचे क्लिक करना है। इसके नीचे देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। शो मोर के नीचे ऑप्शन नहीं, शो मोर के नीचे ऑप्शन कोई भी नहीं है। सिंपल आप लोगों ने ये कर लेना है, करने के बाद नेक्स्ट आपने क्लिक कर देना है। अब हमारे पास आ रहा है लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या है? सिंपल वही ऐड नेम, ठीक है? तो सिंपल सब कैटेगरीज का आपने ऐड नाम डाल देना है। उसके नीचे आपके पास ये पूछ रहा है आपका पेज, पेज बना हुआ होगा तो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मेरा आ रहा है डीएस डेवलपर, ठीक है? तो सिंपल अगर आपका पेज बना हुआ है तो यहाँ पर पेज आ जाएगा, अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पर पेज नहीं आएगा। अगर नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने क्या करना है, कनेक्ट यहाँ पर पेज का जो मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहले, तो आप लोगों ने वैसे ही पेज पे क्लिक करके ना पेज बना लेना है, ठीक है ना? तो उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, ठीक है? तो नीचे अगर आप हम आते हैं मैनुअल अपलोड, ठीक है ना? मैनुअल अपलोड का ऑप्शन आपका सिलेक्ट होना चाहिए। उसके नीचे फॉर्मेट है सिंगल इमेज और वीडियो, और नीचे ऑप्शन है कैरोसेल। अब ये क्या सीन है, ये सीन है कि सिंगल इमेज, एक इमेज वाली आपने ऐड चलानी है और एक वीडियो वाली आपने ऐड चलानी है, जो आपका दिल करे। अगर आप इमेज वाली ऐड चलाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, अगर आप वीडियो वाली ऐड चलाना चाहते हो तो भी आप ये वाला सिलेक्ट करके रखो, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि कैरोसेल कैरोसेल मतलब एक से ज़्यादा इमेजेस, ठीक है ना? वो वाली अगर आप ऐड चलाना चाहते हो तो आप नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, ठीक है? तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर ये ऑप्शन है सेलेक्ट इमेज, ठीक है? इमेज लगानी है तो इमेज सेलेक्ट करोगे, वीडियो लगानी है तो वीडियो सेलेक्ट करोगे, ठीक है? तो सिलेक्ट मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? इमेज सेलेक्ट करने के बाद ये मुझे मेरे पीछे बैक में ले जाएगा, ठीक है ना? जहाँ से मैं अपने पीसी से इमेज अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है? कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर इसको मैंने ये वाली पिक कर दी और इसको मैंने हटा दी, ठीक है? ये वाली पिक करके मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये मेरी पिक सिलेक्ट हो गई है। सिलेक्ट होने के बाद अब मैं नीचे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो कि ऐड हमारी कैसे दिखेगी, ठीक है? तो ये ऐड प्रीव्यू, ठीक है? तो इसको आप ऑन करोगे तो यहाँ पर ये मेरी पिक आ जाएगी कि कैसे दिख रही है मेरी ऐड, ठीक है? प्लीज़ सिलेक्ट डेस्टिनेशन लिंक फॉर योर ऐड। डेस्टिनेशन लिंक वो था जो हमने शुरू में नहीं डाला। आई थिंक वेबसाइट मैंने सेलेक्ट की थी और मैंने वेबसाइट का लिंक नहीं डाला, ठीक है? तो वो आप डाल लीजिएगा, ठीक है? मैं भूल गया हूँ, ठीक है? तो वो आप डाल लीजिएगा। अच्छा, प्राइमरी टेक्स्ट क्या सीन है? प्राइमरी टेक्स्ट वो है कि आप लोगों की पिक्चर्स के ऊपर जो लिखा हुआ होगा, ठीक है? वो प्राइमरी टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेबसाइट DVLO सर्विसेज, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ। अब ये आपकी ऐड के ऊपर नज़र आएगा, ठीक है? ऐड के ऊपर नज़र आएगा, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर हेडलाइन लिखनी है। हेडलाइन कौन सी होगी? तो ये भी आप सिंपल ये वाली उठा के यहाँ पर डाल सकते हो, कंट्रोल ये आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों ने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल देना है, ठीक है? जो भी आप लोगों का यूआरएल हो आप वो ले दे सकते हो, ठीक है? उसके अलावा डिस्प्ले लिंक लिंक जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो यहाँ पर वो भी आप दे सकते हो, ठीक है?
उसके अलावा आप लोगों ने आ जाना है नीचे, आप लोगों ने बटन कौन सा चूज़ करना है, मैंने व्हाट्सएप का चूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन बन जाएगा, ठीक है? ऐड के नीचे व्हाट्सएप का बटन लग जाएगा, ठीक है? तो सिंपल है, व्हाट्सएप का बटन लग जाएगा। बटन लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर उसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट अस, कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हो बटन का मतलब टेक्स्ट, ठीक है? तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपल से। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपने और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आप लोगों ने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आप लोगों की ऐड पब्लिश हो जाएगी, ठीक है? अब हो जाने के बाद क्या सीन होगा, जो आपने पैसे सिलेक्ट किए थे उसी पैसे में जितने दिन की आप लोगों को एड्स दिखाएगा ना, वो आप लोगों ने 1 दिन सेलेक्ट किया था, 2 दिन सेलेक्ट किया था, ठीक है? तो उस हिसाब से आप लोगों के पैसे कटेंगे और आप लोगों के पैसे जब 300 खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी ऐड रुक जाएगी। अच्छा, अगर आप लोगों ने अपनी ऐड खुद से रोकनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा यहाँ पर आ जाना है पीछे एड्स मैनेजर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सिंपल, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, हमारी ऐड बन गई है यहाँ पर अब, ठीक है? ऐड बनाने का सिर्फ इतना ही काम था। ये सिर्फ आपने इतना करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को डाउनलोड कर लें या सेव कर लें और दोबारा स्लो मोशन में इसको देखें कि ऐड कैसे बनती है, ठीक है? तो सिंपल, मैं इसको पब्लिश ड्राफ्ट आइटम है या इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है? बैक आ गया हूँ। अब ये आपकी वही ऐड, देखो नाम हमने लिखा था वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस, तो आपकी ये ऐड है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आप ऐड रोकना चाहते हो, ठीक है? तो रोकने के लिए क्या है, सिंपल इसको यहाँ से ऑफ कर देना है, ठीक है? अगर आप चलाना चाहते हो सिंपल उसको ऑन कर देना है यहाँ से, तो आपकी ऐड बंद भी हो जाएगी और चालू भी हो जाएगी, ठीक है? पैसे आपके वो वहाँ पर लगे होंगे, वो आपके वहाँ से पैसे कटते रहेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये यहाँ पर रिजल्ट आएगा, रीच आएगी, कितने बंदे आ रहे हैं, ठीक है? इसका ये यहाँ पर लिख रहा है द नंबर ऑफ अकाउंट सेंटर अकाउंट सा योर एड्स, ठीक है? कितने बंदों ने आपके एड्स देखी है, वो आए हैं यहाँ पर, बजट कितना है, एट्रीब्यूट सेटिंग कितना है, रिजल्ट क्या आ रहा है, इंप्रेशन क्या आ रहे हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है ना? कितने बंदों पे कॉस्ट आ गई है, ठीक है? अमाउंट स्पेंड, कितनी अमाउंट आपकी स्पेंड हो गई है, ठीक है? तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? अब जब आपकी ऐड बंद हो जाएगी तब आपकी अमाउंट स्पेंड नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पर ऑफ कर देनी है तो अमाउंट स्पेंड होना बंद हो जाएगी। ऑन करोगे तो ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगी और पैसे स्पेंड होना भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो इतनी सी वीडियो थी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है आप लोगों को सारी एड्स के मुतालिक बताने की, ठीक है? तो यहाँ पर वीडियो हम एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है और समझ आई है तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।